well. Look how the potential. Now I have to take the risk. It's kind of scary, but I have no other option. Let's go. The one who has potential will always be in regret, will always be guilty, will always be sad, or whatever else you want to say, you can say, but always negative emotion because he's not using his potential completely and he knows it. जैसे अगर 2-3 साल पहले की बात करूँ तो I had a lot of potential in me. I still have lots of potential in me. But at that time I was lazy, I was lethargic, I was what not. जितने भी नेगेटिव इमोशन है सब लेके आ जाओ आप. आई वॉज एडिक्ट, आई वॉज, अब मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. आई वॉज ऑल ऑफ दैट. तो घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करना, फालतू में बहाने बनाना और ये सब करता था बाय नोइंग कि आई हैव complete potential to win, conquer every damn thing I enter into. And then I entered into business, and then it's been 3 years. I am using my potential to an extent but not a lot. मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ but still it is not enough. I know that. तो I am always in some sort of regret कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है, या मैं 10 घंटे ही काम कर रहा हूँ या 12 घंटे ही काम कर रहा हूँ, या जितना भी अब उसको मान लो जो भी है, बट स्टिल वो रिग्रेट मेरे अंदर रहता है. तो जिस बंदे को अपना एक्चुअल पोटेंशियल पता होता है, जिसको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे अंदर कितनी पावर है, पहले तो उसको रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगता है. बहुत लोगों को रियलाइज़ करते करते मतलब सालों निकल जाते हैं ये रियलाइज़ करने में कि नहीं यार, आई कैन डू बेटर देन दिस. तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर थिंग्स. वो आप एज एन एग्जाम्पल मेरा ले सकते हो, बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी होंगे. तो वो एक इतना गलत चीज़ है करने को, रिग्रेट एक इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतना नेगेटिव इमोशन है कि उसको उससे ओवरकम करते करते बंदे को ज़िंदगी भर निकल जाता है. कि अभी भी आज भी मेरे को रिग्रेट है कुछ चीज़ों को, और मैं चाहता हूँ कि वो रिग्रेट रहे क्योंकि मैं उसको चैनलाइज करना जानता हूँ. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत नेगेटिव जा सकता है कि यू हैव डन समथिंग, लेट्स से you have been ghosted by some girl and then you see that girl in front of you, then regret comes so fucking damn कि यार ये सामने ही आके बैठ गई है. तो ऐसा हो जाता है आदमी बोलने करने लायक नहीं रहता. वो एक रिग्रेट है कि यार मैंने कोई चीज़ गलत कह दी थी, यार मेरे से कुछ ऐसा हो गया था तो इस वजह से मुझे घोस्ट कर दिया गया. वो रिग्रेट है एक बहुत भयंकर. तो गलत चीज़ें करते हो आप, फिर उसके बाद रिग्रेट में रहते हो ये जानते हुए कि मैं सही चीज़ कर सकता था उस टाइम पे पर मैंने नहीं की, और सही चीज़ करने का पोटेंशियल भी था मेरे में. आज ठीक है आप घूमने जा रहे हो, मतलब वो गोवा जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, फलाना मुंबई जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनली घूम रहे हैं, और फिर उसके बाद 25 में आपको रियलाइज़ होता है यार ये सब चीज़ें करने में मैं रह गया हूँ. और फिर आपका पोटेंशियल आधा तो जा चुका होता है, आधा जो बचा होता है उसको आप रिग्रेट में निकालते हो. और सबके साथ होता है, ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है. लेकिन इसको ओवरकम कैसे किया जाए, बेसिक सी बात है कि आपको 100% देना है चाहे कुछ भी हो जाए. बेसिकली 100% दो एंड देन स्विच टू अ मोड इन विच यू विल से, मार्क माई वर्ड्स, कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता था. बेसिक शिट. 100% दो किसी भी काम में एंड देन एक बात कह दो, ये बात मेरी कोट कर लेना, तो आपको ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगी ये बात कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता. एंड यू विल बी एट पीस. एट पीस एक सेंटेंस आपको पूरा कंप्लीटली एट पीस लेके आ जाएगा. तो यही है रिग्रेट से बाहर निकलने का. दैट वॉज इट. साइनिंग ऑफ, गौरव.